गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एसएससी वाला करण। काफ़ी दिनों बाद से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर एग्ज़ाम कुछ कैंसिल वैंसिल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कुछ भी ऐसा कुछ कैंसिल नहीं है, बस टाइपिंग के जो एग्ज़ाम थे जो 10 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एग्ज़ाम थे उसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अच्छे से हो गया था। उसमें मेरा भी एग्ज़ाम था, पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन टीयर 2 में हमारे सेंटर पे, मैं अपने सेंटर के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा गोरखपुर सेंटर था सेंट एंड्रयूज़। ठीक है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि एंट्री लेट से हुई, फर्स्ट वाले शिफ्ट में भी सेकंड वाले शिफ्ट में भी। और जो नया वेंडर मिला है इस बार सीएचएसएल टीयर 2 के एग्ज़ाम कराने के लिए, टीसीएस हट गया है वहाँ से और नया वेंडर ईसीटी हो गया है। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस वेंडर के साथ ये प्रॉब्लम है, पहली बार हम लोग इस वेंडर को जो है फेस कर रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, कि इसका जो है इंटरफेस ठीक है, इंटरफेस बहुत अच्छा था, टाइपिंग वाले में भी हम लोगों ने दिया था, लेकिन ये है कि ये टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। टीसीएस की तरह अप टू डेट नहीं है। टीसीएस का जो भी इंटरफेस था वो बहुत बेहतरीन था, हम लोग को टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसका भी नहीं हुआ था। लेकिन दिक्कत ये था कि इसके सर्वर डाउन की वजह से ना इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। कई लोग के शिफ्ट सेकंड में जो है मॉक खुले, कई लोग के नहीं खुले, किसी का टाइपिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, किसी का स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन हुई, जिसकी वजह से एसएससी का नोटिफिकेशन अभी आया है। उन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट हुए थे उसको जो है कैंसिल किया जाता है और नया जो टाइपिंग टेस्ट आपको जो है 22 अप्रैल को लिया जाएगा। इसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए। तो मैं बता रहा हूँ एक तरह से ये सही नहीं है, क्योंकि जो पेपर जो है हम लोग का जो हुआ था काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ था। वी आर सेटिस्फाइड, ऑल आवर फ्रेंड आर सेटिस्फाइड कि इस बार क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही होता है कि मतलब कहने का मतलब आप जो भी सोच में, क्योंकि 10 मिनट के टाइपिंग थे, ठीक है, 1750 की डिप टेस्ट थे और 6 मिनट में मैंने अपनी टाइपिंग की जो भी पैसेज जो है 1750 की डिप टेस्ट मैंने कर लिया था। बाकी जो 4 मिनट मिले थे तो मैंने जो है उसमें मिला लिया था। लेकिन बहुत सुन के बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गया मुझे, बहुत मैं दुख हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि जब लास्ट में, जब रात को जब नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुके हैं टाइपिंग वाले, तो लगा कि हाँ चलिए जो भी था। अब ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब 22 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस समय आपको कीबोर्ड कैसे मिलेंगे, सेंटर कैसा होगा, वहाँ का सर्वर सही होगा कि नहीं सही होगा, वहाँ के लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हर सेंटर में जो प्राइवेट वेंडर हैं, यानी कि जो ईसीटी है, ठीक है ना, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है ना, और इसने जो है जगह जगह अपने सेंटर बना के रखे हुए हैं, तो वो थर्ड पार्टी है। किसी के पास इक्विपमेंट अच्छे हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सिस्टम अच्छा है, मॉनिटर अच्छा है, तो ठीक है। जैसे मेरा ही देख लीजिए कि जब मैं टाइपिंग हुआ तो जो मुझे कीबोर्ड मिला था वो कोई डुप्लीकेट कंपनी का HQTC का मिला था। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं सर, आपका जो लेटेस्ट कीबोर्ड है वो मुझे दे दीजिए। वैसे तो वो नहीं देते, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने कुछ बहाना बनाया तो मुझे जो है जेब्रॉनिक्स का अच्छा न्यू वाला कीबोर्ड मिला। ठीक है ना, ठीक था, बहुत अच्छा था। और वही मेरे बगल वाले जो सीट बैठा था उसको नहीं मिल पाया, वो बोलता रह गया। ठीक है, तब तक टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कि अगर आप वैसे तो क्वालिफाइंग इन नेचर है जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि कोई कमियाँ ना हो बच्चों के, स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ ना होना चाहिए जिसके वजह से उनके लास्ट थोड़ी सी गलती की वजह से उनको सारा कैरियर बर्बाद हो जाए। तो टाइपिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू आए थे कि जो कहीं हर सेंटर का यही कंप्लेन था कि लेट से शुरू हुआ, सर्वर डाउन था। उस दिन वास्तव में एक्चुअली सर्वर डाउन था, हर सेंटर का वही हाल था। क्योंकि हमारे यहाँ के जो जो हमारे साथ हमारे दोस्त गए थे उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, पर्चे के हैं बहुत ज़्यादा वो, तो हर जगह वो पूछे थे, तो वास्तव में हर सेंटर का सर्वर डाउन था। तो 22 अप्रैल को एसएससी ने नोटिफिकेशन भेजा है कि जिनकी टाइपिंग टेस्ट जो है कैंसिल हुई है, मतलब सबकी हुई है, तो 22 तारीख को अपना डाउनलोड करके जो है अपना फिर से सेंटर जाकर और अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखा जाए, हर बार जो है एक जैसा कुछ नहीं होता। इस बार तो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि जब ब्राउनिस का कीबोर्ड मिला था, बाकी सारे कीबोर्ड जो हैं वो ओल्ड थे, बहुत ज़्यादा टफ था, दबाने पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर ही मतलब ये हो रहा था कि टाइप हो रहा था। तो आप घबराएं ना, 22 तारीख को है मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, हम वहाँ मिलेंगे जो भी स्टूडेंट हैं। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि एक टीचर के साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, स्कूल में अलग बात है, ठीक है, वहाँ मैं टीचर्स हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन घर पे आने के बाद से मैं एक स्टूडेंट बन जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी है, तो मैं खुद पढ़ता हूँ,
पढ़ाने के बाद से जो भी समय मिलता है, मेरा मेन टारगेट रहता है कि मेरी स्टडी मेन चीज़ है, और उस स्टडी से जो भी मैं गेन करता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलाकर ये बात है कि 22 अप्रैल का इंतज़ार है। टाइपिंग सही है शुरू से ही। हम सब आप लोग जो भी हैं, जो भी एसएससी का स्टूडेंट है, उसकी टाइपिंग बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइप करके रेडी रखता है हर चीज़। तो 1750 की डिप्रेस की थी, 10 मिनट का समय था। उसमें आपको स्पीड में सारे से सारे पैसेज जो है, जो भी एक पैसेज मिला था उसमें टाइप करना था। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 1750 मिलेंगे, किसी में 1800 की डिप्रेस मिलता है। आप आराम से 10 मिनट के अंदर टाइप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि किसी को कीबोर्ड अच्छा मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा टफ़ कीबोर्ड मिल जाता है, बटन वटन बहुत ज़्यादा लेट से दबता है उसमें। तो इसके लिए आप पहले ही से आप अपना इक्विपमेंट, जो भी आपका सीट नंबर मिल रहा है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम मिल रहा है, उसमें सब चीज़ अच्छे से कीबोर्ड चेक कर लीजिए, वो आपको समय दिया जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और बेस्ट ऑफ लक जो लोग का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं तो घबराएं नहीं, इस बार अच्छा ही होगा। सीटें कम हैं लेकिन डोंट वरी, हमें उसी में फ़ाइट करनी है। अगर हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ मेरे लिए 1 लाख की भर्ती आएगी एसएससी में, तो भाई ये बात भूल जाना। ठीक है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2000 सीटें हैं, 3000 सीटें हैं, में उसी में आपको फ़ाइट करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, साधने भी हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन आप उसका जो है मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कई बार मुझे कंप्लेन आता है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें मैसेज में आता है कि सर आज मैं क्लास नहीं कर पाऊँगा, मुझे शादी में जाना है, सर आज मैं क्लास नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये मेरा ये मानना है कि अगर इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे यहाँ होता है कि लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एनसीईआरटी खरीद ली, ये बुक खरीद ली, वो बुक खरीद, जिस नए सर का बुक आया वो खरीद लिया, पढ़िए, इसके बारे में नहीं है, लेकिन मॉक जरूर दीजिए। मॉक से पता है क्या होता है, मॉक से पता चल पाता है कि आपकी स्टडी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, कि आप पढ़ ही रहे हैं या उस चीज़ को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जैसे मॉक्स जो होते हैं ना, मॉक्स आपको जो है एक्यूरेसी देते हैं, और आपके मार्क्स को बढ़ाने में और स्पीड को मेंटेन रखने में वो आपकी मदद करते हैं। मॉक से आपको बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले चीज़ कि जो आपके डेली बेसिस क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी हमेशा पूछ रहा है, वो आप तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि अरे आप डेली बना रहे हैं इस चीज़ों को, वही चीज़ पूछ दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। ठीक है, कि आपको पढ़ना है। मैं करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गया था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए थे, छोड़ दिया था। ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देने से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप मैथ में 30 अटेम्प्ट कीजिए, रीजनिंग में 30 कीजिए, इंग्लिश जो है उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और जनरल अवेयरेंस जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। तो इसे नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं मिला, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बट आप जो इसके पहले वाले रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, जितने आप अटेम्प्ट करें वो सब सही होने चाहिए। करंट अफेयर्स का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से उठाकर कुछ भी। एसएससी का करंट अफेयर्स बहुत अटपटा है। ठीक है, इतने साल से मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स अगर 10 आते हैं तो मुश्किल से मेरे से 4 से 5 बन जाए, वो ज़्यादा है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कैसे देगा, कैसे किस महीने का देगा, कुछ डिटर्मिनेशन नहीं कि 6 महीने का, 1 साल पहले को उठा देता है। ठीक है, तो इस बार भी वही तो आए थे, करंट अफेयर्स थोड़े से कम थे। ठीक है, जीके स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस बात को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि स्टैटिक्स वाली चीज़ें जो होती हैं, जो है एकदम फैक्ट हैं, उन चीज़ों को आप लिख लीजिए एनसीईआरटी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। और बाकी मिलते हैं सेंटर पे 22 अप्रैल को। जो है जो भी हैं, जिनके भी सेंटर्स एग्ज़ाम जहाँ भी दे रहे हैं, वैसे तो उसमें सेंटर बोले थे, एसएससी खुद देता है सेंटर, जहाँ भी है आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, जैसे भी है, और जो भी प्रॉब्लम होगा एक बार आप हमसे शेयर कीजिएगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। सो अभी कुछ क्लासेस के वीडियो नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, उसके रीज़न है, 1 साल पहले चैनल बनाया था, अभी उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। उसके थोड़ा सा पर्सनल रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू, लेकिन मैं आऊँगा, उस पर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि कभी कभी जो है, और थोड़ा सा प्रेशर भी है, तो इस बात के लिए तो आप घबराइए मत। कुछ बच्चों का है कि सर कुछ ना कुछ डालते रहिए, कुछ टिक दीजिए हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि काफ़ी ज़्यादा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि पढ़ाई के समय अगर क्वेश्चन आपके फंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें लगे रहिएगा कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए ग्रुप आपको बनाया गया है, मैंने ग्रुप बनाया, आप उसमें डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होकर आपको आ जाएंगे। स्किप कीजिए उसको, आगे बढ़िए। सिर्फ एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है।
मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन डाल देने के बाद से उसका जब तक आंसर नहीं मिल जा रहा, मैसेज करते जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सही नहीं है। इस चीज़ को चेंज कीजिए। नहीं आ रहा है, टिक कर लीजिए उसको, ठीक है। अगले दिन बनाइए, फ्रेंड से पूछिए, ग्रुप में डाल दीजिए, इतने ग्रुप हैं, किसी में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल पे डाल दीजिए, गूगल पे भी उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। तो उस पर लगिए मत कि हाँ जिद पकड़ के बैठ जाइए कि नहीं आ रहा है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो है जैसे एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है टाइपिंग के लिए, उसलिए सारे बच्चे और बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस बार और अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ जो है बिना गलती किए हम टाइप करेंगे। बाकी देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में नंबर है मेरा, मैं उन्हीं लोग को बता रहा हूँ जो लोग एक्टिव हैं। सो टेक केयर एंड बाय। जय हिंद दोस्तों।